Assalamu alaikum first year students. So today we are starting from chapter number 1 topic chemical composition of cell. It is already established ये बात डन है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली किस चीज़ पे बेस करते हैं, सेल्स पे बेस करते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ से हमारे ऑर्गन्स रन करते हैं। बेसिकली ये जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो मैटर मौजूद है, लिविंग मैटर मौजूद है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म को किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं? जो भी हमारे सेल के अंदर स्टफ़ मौजूद होता है, लिविंग स्टफ़ मौजूद होता है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, बैक देन साइंटिस्ट इस चीज़ को अभी तक फुली अंडरस्टैंड तो कर नहीं सके कि सेल जो है वो किस चीज़ से मिलके बना है, तो उन्होंने सेल के अंदर जो लिविंग मैटर है उसको एक नाम दे दिया है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता है कि सेल्स जो है वो डिफरेंट केमिकल्स से फिल्ड हैं, जैसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन है प्रोटोप्लाज्म की वो स्टिल अननोन है। ठीक है, और हम स्टिल लर्निंग कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, स्टिल इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी टाइनी पार्ट्स हैं जिससे मिलके हमारा सेल का स्टफ़ बनता है वो बेसिकली क्या है। बिल्कुल ये इस तरह से है जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी हो और हम उसके इंग्रेडिएंट्स को फिगर आउट कर रहे हों, उसके इंग्रेडिएंट्स जान रहे हों कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, एक और बात, हमारे सेल के अंदर 70 टू 90% वाटर होता है। ठीक है, और जब ये वाटर एवोपरेट हो जाता है तो जो रिमेनिंग मास हमारे सेल का बच जाता है उसको हम ड्राई वेट ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, और यही ड्राई वेट बेसिकली कुछ कार्बन्स पे कंसिस्ट करता है और ये कार्बन्स मिलके कुछ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स को देखें तो बायोमॉलिक्यूल्स बहुत एसेंशियल हैं और बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चरली भी, फंक्शनली भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रेगुलेशन के लिए भी। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए, सही है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कौन कौन से प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं? फॉर एग्जांपल एनर्जी स्टोर करते हैं, सेल की कम्युनिकेशन भी यही कराते हैं, इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है और ट्रांसफ़र भी यही कराते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब आपकी बुक में 6 मेजर एलिमेंट्स दे दिए गए हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स का 90% है वो इन्हीं 6 मेजर मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया हुआ है कुछ ग्रुप्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबिलिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इनके यूनिट्स दिए हुए हैं और इनकी लिंकेज दी हुई है। ठीक है, there is a variation found in literature, ठीक है, about the percentage of biomolecule present in the cell। अच्छा, वेरिएशन मीन कोई भी चेंज या कोई डिफरेंस। ठीक है, फाउंड इन लिटरेचर, लिटरेचर मीन डेटा कलेक्शन। ठीक है, तो कोई भी चेंज जो हमने डेटा कलेक्ट करा है उसमें कोई भी चेंज या कोई भी डिफरेंस अबाउट द परसेंटेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दी सेल, किस बारे में, जो बायोमोलिक्यूल्स की परसेंटेजेस हैं हमारे सेल्स के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही हो। ठीक है, डिफरेंट सेल्स के अंदर जो हमारी सेम एक ही बॉडी में डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं और उन डिफरेंट सेल्स के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स की डिफरेंट परसेंटेजेस और डिफरेंट अमाउंट मौजूद है। सही है, ज़रूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर एक ही अमाउंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद हों। अच्छा, उसके बाद टेबल 1.2 में कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर कितने परसेंट मौजूद होते हैं और मेमेलियन सेल के अंदर कितने परसेंट मौजूद होते हैं, ये लिखा हुआ है। बैक्टीरियल सेल यानी कि बैक्टीरिया का सेल, ठीक है, सिंपलर भी होता है, स्मॉलर भी होता है और बैक्टीरियल सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अच्छा, अगर हम मेमेलियन सेल्स की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स है और न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए भी मौजूद होता है। ठीक है, और बेसिकली एनिमल्स की बात होती है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ साइंथिसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर्स बाय कंडेंसेशन। सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल को हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये सेल्स की एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं, साथ साथ स्ट्रक्चर भी फॉर्म करते हैं और साइज़ भी इनका लार्ज होता है। ठीक है, ये किससे मिलके बनते हैं? ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। जो सब यूनिट्स होते हैं उस स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं
जो सब यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। और ये मोनोमर्स बिल्डिंग ब्लॉक भी कहलाते हैं, ठीक है। जो भी मैक्रोमोलिक्यूल है बेसिकली वो पॉलीमर्स हैं, यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स से मिलके पॉलीमर्स बने, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी एंड मर्स मीन्स पार्ट, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स। अच्छा, यहाँ पे जो एक ऊपर टेबल दिया हुआ था ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स का टेबल था, ये सारे पॉलीमर्स थे, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया कि मैक्रोमोलिक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और ये बहुत सारे स्मॉलर पीसेस से मिलके बनते हैं जिन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं यानी कि टाइनी बैक्टीरिया से ह्यूमंस तक यही बेसिक प्लान यूज़ करते हैं अपने मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, यानी बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर्स बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कंडेंसेशन की कि कंडेंसेशन क्या होती है, आपकी बुक में इसकी एक एग्जांपल दी है। सबसे पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि दो मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं बेसिकली। तो हमारे पास यहाँ पे दो मोनोमर्स मौजूद हैं, ठीक है। एक मोनोमर ये है और एक मोनोमर ये है, ठीक है। अच्छा, इन दो मोनोमर्स के पास दो ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहला हाइड्रोलिक ग्रुप OH, ठीक है, और एक ग्रुप और मौजूद होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। इसी तरह से दूसरे मोनोमर में भी एक ग्रुप होता है जिसे हम OH कहते हैं यानी कि हाइड्रोलिक, और एक ग्रुप मौजूद होता है H का, ठीक है, यानी हाइड्रोजन। अब ये जो दो मोनोमर्स हैं ये बेसिकली जब पॉलीमर्स बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपना एक मोनोमर OH ग्रुप देता है यानी कि हाइड्रोलिक ग्रुप देता है, और ये वाला मोनोमर अपना H ग्रुप देता है यानी कि हाइड्रोजन देता है, ठीक है। जब ये देते हैं तो फिर एक मॉलिक्यूल बनता है, या ये समझ लो कि एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो जिस प्रोसेस के ज़रिए ये बनता है कि एक OH ग्रुप आए और एक H ग्रुप आए, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या हुई है, कंडेंसेशन हुई है, और किस तरह हुई है, कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू आवर फर्दर टॉपिक्स, सो स्टे कनेक्टेड फॉर योर हायर ग्रेड इन स्टडीज़।